डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICBS क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन का पार्ट 5। बाकी अगर आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4 नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको जरूर देखिए। उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे समाकलन का 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप अवकलन नहीं पढ़े हैं, अगर आप अवकलन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर अवकलन क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं पार्ट 5 की तरफ और देखते हैं पार्ट 5 में हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से, देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक पढ़ा कि इसका समाकलन कैसे करते हैं, इसका समाकलन कैसे करते हैं, इसका कैसे करते हैं, इसका कैसे करते हैं और इसका कैसे करते हैं। और हम लोगों ने पार्ट 4 में ये भी सीखा कि समाकलन करने के बाद कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग सीखेंगे कि साइन एक्स का समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर सीखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे करते हैं, फिर सीखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे करते हैं। तो पहले ये 3 सीख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इसी में हम लोग और सारे फॉर्मूले को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि साइन एक्स का समाकलन कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कोस एक्स का समाकलन करना, वैसे ही साइन एक्स का भी समाकलन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, बस थोड़ा फार्मूला चेंज होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग अवकलन में कोस एक्स का अवकलन कर रहे थे, क्या कोस एक्स का अवकलन तो क्या आ रहा था माइनस साइन एक्स आ रहा था कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि हम जिसका अवकलन करने पे हमको जो मिलेगा, अगर उसी का हम समाकलन कर देंगे तो हमको वो मिल जाएगा जिसका मैंने अवकलन किया है। तो अगर आप इसका समाकलन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम माइनस चाहें तो माइनस इधर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये साइन एक्स है, साइन एक्स, यानी अब हम लोग करते हैं इसका समाकलन। तो समाकलन करने के लिए क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं इंटीग्रेशन। क्यों, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, dx से गुणा कर दोगे। और ध्यान देना, cos x का अवकलन करने पे माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स का जब समाकलन करोगे तो माइनस उधर चला जाएगा और आएगा माइनस cos x। क्या आएगा, माइनस cos x। लेकिन मैटर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, साइन एक्स के फॉर्मूले में आप ढकोगे साइन को, सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले में ढकोगे आप सेक को, कोसेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले में ढकोगे आप कोसेक को, और कोस एक्स के फॉर्मूले में आप ढक रहे थे कोस को। तो यहाँ पे ढकेंगे किसको, साइन को, बचा एक्स, और एक्स का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष। तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। और इसका अवकलन क्या होता है, एक, इसी से क्या करेंगे, इसी में भाग कर देंगे। तो एक से भाग करेंगे ना, तो भाग करने के बाद ये हो गया समाकलन। और इसी में क्या करते हैं, समाकलन करने के बाद सी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा cos x और प्लस सी, और इसका ये हो गया क्या, समाकलन। ठीक है, यानी साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लूंगा और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर कोई कहते हैं कि साइन 3x प्लस 2 का समाकलन करो, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समाकलन करना है तो पहले क्या लगाओगे आप, इंटीग्रेशन, लग गया इंटीग्रेशन। और x के सापेक्ष करना है तो x के पहले d लिखो और उससे गुणा कर दो। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर इधर साइन है तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, माइनस कॉस आएगा। तो यहाँ पे साइन है तो क्या आएगा, माइनस कॉस आ गया। देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x को उतार दिया गया। तो यहाँ पे जो भी है, हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, जो भी है सबको यहाँ पे आप उतार दो। तो क्या है, 3x प्लस 2। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद काम खत्म नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इधर आपको साइन को ढकना पड़ेगा। बाकी ये जो दिख रहा है इसका आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, 3x प्लस 2 डिफरेंशिएट बगल में करके आप दिखा दोगे। ठीक है, सवाल में तो डिफरेंशिएट करोगे तो d/dx हो जाएगा। और 3x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3, और 2 का करोगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 3 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आ गया ना। अब आप क्या करोगे कि इसी 3 से जो आप समाकलन करने पे लाए हो, इसी में भाग कर दोगे। 3 से आपने भाग कर दिया और इसी में क्या करोगे आप, प्लस ही छोड़ दोगे। और ये हो गया इसका समाकलन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए साइन
8x² प्लस 72x। मान लेते हैं कि हमको करना है इसका समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लग गया। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे साइन है तो इधर क्या आएगा, माइनस कॉस आ गया, कॉस आ गया ना। तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसको पहले आप उतार दोगे, तो क्या है 8x² और प्लस क्या 72x, इतना है। इसके बाद ये जो दिख रहा है इसी का आप बगल में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे करना चाहिए पर स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं। 8x² प्लस 72 का क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तो d/dx। और 8x² का जब अवकलन करोगे तो आएगा 16x, और 72x का करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ 72, और इसी से कर दो इसमें भाग, यानी क्या 16x प्लस 72, और करने के बाद जो आए इसी में जोड़ दो प्लस c, और ये हो गया इसका समाकलन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि sin x का समाकलन कैसे किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उसको आप लगाओगे। सवाल क्या है, तो sin x के पावर 3 इसका समाकलन करके आपको हमको दिखाना है। तो इस तरह आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि sin x³ का आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब साइन का हो गया, अब हम लोग चलेंगे sec² x पे कि sec² x का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, हम लोगों ने sin x का डिफरेंशिएट करना तो सीखा, cos को भी सीखा, लेकिन हमको tan का सीखना चाहिए ना, फिर cot का सीखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, tan और cot का समाकलन करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ लिए हो, ठीक है। तो tan और cot का समाकलन करना हम बहुत आगे सीखेंगे, और उसका कोई फार्मूला नहीं होता है, उसका फार्मूला प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उसको बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे sec² x का समाकलन कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है sec² x, इसका हमको करना है समाकलन। तो समाकलन करने के लिए पहला होगा इंटीग्रेशन, और क्या करोगे, dx से गुणा करोगे, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो। पहले तो ये सोचो कि किसका अवकलन इतना आता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है sec² x, आता है कि नहीं। तो बिल्कुल जब इसका आपने अवकलन किया ये आया, तो अगर आप इसका समाकलन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यही तो है, इसका समाकलन मैंने कर दिया तो क्या मिल जाएगा tan। लेकिन मैटर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्या करना पड़ेगा, sec² x में sec को ढकना पड़ेगा। क्या दिख रहा है, x, तो x का करोगे आप डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1। उसी 1 से क्या कर देना है, इसमें कर देना है भाग, इसके बाद आपको c जोड़ देना है, ठीक है। 1 का भाग करोगे तो आएगा tan x और प्लस c, और sec² x का जो समाकलन हो गया उसका फार्मूला होता है tan x, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। देखो मैं कह दूँ वही वैसे ही है जैसे आपने साइन का पढ़ा, कॉस का पढ़ा, वैसे इसका भी है। sec², मान लो मैं कह दूँ 3x प्लस 8, इसका करना है समाकलन। तो समाकलन करना बहुत ही आसान है, पहले लगाओगे क्या, इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो dx से कर दो गुणा, ठीक है। अब देखो अगर sec² है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, sec² का डिफरेंशिएट होता है tan x, नहीं होता। ये देखिए ये फार्मूला है, समझ में आ रहा है, ये फार्मूला है। अभी साइन का जो पढ़े हो वो फार्मूला है। तो अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, sec² है, तो sec² है तो sec देखते ही आप tan लगा दोगे। जैसे आप देखोगे sec² तुरंत लगाओगे आप tan, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है उसको आप यहाँ पे उतार दोगे, तो क्या है वहाँ पे 3x प्लस 8, आपने उसको उतार दिया, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद काम खत्म नहीं होता है, sec² को आप ढकोगे, आपको ये दिख रहा है, आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे। 3x प्लस 8, तो यहाँ x के सापेक्ष समाकलन किया गया है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे। तो अवकलन करोगे तो 3x का अवकलन 3 आ जाएगा, 8 का करोगे तो 0 आएगा, जोड़ोगे तो 3 आएगा, ये आ गया ना। अब इसी से क्या करोगे, आप इसमें भाग कर दोगे, ठीक है, भाग कर दिए, और उसके बाद प्लस c जोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरह इसका भी समाकलन हो गया। जैसे साइन का पढ़े हो, कॉस का पढ़े हो, वैसे इसका भी करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, sec² x और x के पावर 3, इसका समाकलन आपको करके दिखाना है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं cosec² x और देखते हैं कि cosec² x का समाकलन कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए cosec² x का करना है हमको समाकलन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करना है, तो ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो, ये भी एक फार्मूला जो बताने जा रहा हूँ। देखो
किसका जब हम अवकलन करते हैं तो हमको कोसेक स्क्वायर एक्स मिलता है। बोलो, किसका अवकलन करने पे कोसेक स्क्वायर एक्स मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम कॉट का अवकलन कर दें, किसका, कॉट एक्स का अगर हम अवकलन कर दें तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आप कोसेक स्क्वायर अगर एक्स का अवकलन करोगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो बहुत ही सिंपल है, इसका अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉट एक्स। मैटर यहीं पे नहीं खत्म होता, आप कोसेक स्क्वायर को ढकोगे, दिख रहा है एक्स, एक्स का बगल में अवकलन करोगे एक आएगा, एक से आप भाग करोगे और उसके बाद प्लस सी जोड़ दोगे। ठीक है, तो भाग करोगे इसमें तो आएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी, और इस पूरे का अवकलन हो गया ये। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सॉरी समाकलन हो गया, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो फिर से देखते हैं, कॉस एक्स का समाकलन माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या निकाले हो टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या निकाले हो माइनस कॉट एक्स। समझ में आ रहा है? तो जैसे साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर रहे थे वैसे सेम आप समाकलन करोगे कोसेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, बाकी हम लोग सीखेंगे अब सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, और इसके बाद एक फॉर्मूला और है कोसेक एक्स और कॉट एक्स। हम लोग सीखेंगे कि इन दोनों का समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप ये बता दो कि किसका अवकलन करने पे ये आता है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि अगर हम सेक एक्स का अवकलन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर हम इसका क्या कर दें, इसका हम समाकलन कर दें तो हमको मिल जाएगा ये। तो आ जाओ, समाकलन करने के लिए लगाते हैं टेढ़वा, मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स के सापेक्ष करना है तो डी एक्स से क्या करो, गुणा कर दो। तो जब इसका किए तो ये आया, आप इसका समाकलन कर रहे हो तो मिलेगा सेक एक्स। तो क्या मिल जाएगा सेक एक्स। लेकिन मैटर यहीं पे नहीं खत्म होता, आप देखो सेक एक्स और टेन एक्स, सेक और टेन को ढको, किसी एक को ढक लो, चाहे सेक को ढक लो चाहे टेन को। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ना, इसको ढकोगे तभी क्या दिख रहा है एक्स। तो उसी एक्स का अवकलन कर लो, और एक्स का अवकलन करोगे तो बगल में यहाँ कर सकते हो, करोगे तो एक आएगा, उस एक से यहाँ पे भाग करना पड़ेगा आपको, उसके बाद सी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग करोगे तो क्या आएगा सेक एक्स और प्लस आ गया सी, यानी इसका समाकलन करने पे आ गया सेक एक्स प्लस सी, यानी सेक एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लीजिए। चलते हैं अगला देखते हैं। देखो अगला हम लोग, और हाँ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई कह दे सेक 3x इंटू टेन 3x, इसका मान लो समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो समाकलन करने के लिए पहले लगाते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, x के सापेक्ष करना है तो dx हो जाएगा। समाकलन करना बहुत ही सिंपल है। देखो सेक एक्स है, टेन एक्स है, तो क्या आएगा, इधर सेक एक्स आ जाएगा तो आ जाएगा सेक, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद सेक या टेन को ढकोगे तो ढक लिया तो क्या दिख रहा है आपको 3x दिख रहा है, तो बगल में 3x का कर दोगे क्या अवकलन, और 3x का अवकलन करोगे तो मिलेगा 3। इसी तरीके से आपको भाग कर देना है इसमें, तो भाग हो गया और प्लस सी क्या कर देना है आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह इसका ये हो गया समाकलन। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं इसका क्या समाकलन होगा, क्या फॉर्मूला होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। देखो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम कोसेक एक्स का अवकलन करें तो हमको मिलेगा माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या कोट एक्स। तो अगर आपने इसका अवकलन किया तो आपको ये मिला, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसका समाकलन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये इधर जाएगा तो माइनस में मिलेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप समाकलन करते हो तो समाकलन करने के लिए क्या करते हो, लगाते हो इंटीग्रेशन। x के सापेक्ष कर रहे हो तो dx से गुणा करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो मिलेगी माइनस कोसेक, माइनस इधर जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस कोसेक x। मैटर यही नहीं खत्म होता है, कॉस को ढक लो, कॉट को ढक लो, क्या दिख रहा है x, उस x का अवकलन करो तो एक आएगा, एक से भाग कर दो, यहीं पे प्लस सी जोड़ देना। ठीक है, तो एक से भाग करोगे तो आएगा माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी, और ये भी फॉर्मूला है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। ठीक है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है सेक एक्स। ठीक है, अब जैसे इसका सवाल लगा रहे थे वैसे इसका भी लगाओगे। एग्जाम्पल देखिए समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैं कह दूँ कोसेक
एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, इसका अगर हमको करना है समाकलन तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे कोसेक कॉट है तो क्या आएगा, आएगा माइनस कोसेक। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अरे यहाँ पे कोसेक को ढकलोगे, यहाँ पे कॉट को ढकलोगे, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो उसी एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दोगे। तो ये बगल में कर देना, स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो करोगे तो आएगा 2x और 2x से क्या करना, भाग कर देना और इसमें प्लस सी ऐड कर देना। इतनी बात समझ में आएगी नहीं तो बिल्कुल आ गई होगी। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ तक यानी कोसेक एक्स तक के सारे फॉर्मूले को कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कोसेक एक्स तक के सारे फॉर्मूले को कवर कर लिया है। अब जब हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे साइन एक्स का अवकलन होता है। क्या अवकलन होता है, 1/1 प्लस क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसका जब समाकलन करोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी और इसमें कुछ लॉजिकल पॉइंट है, इतना आसान भी नहीं है कि इसका अवकलन कर दोगे तो आप समाकलन करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। इसमें भी कुछ यूनिक पॉइंट है, ठीक है। तो जो इन्वर्स वाले फार्मूले हैं इनको हम लेकर मिलते हैं एक नए पार्ट में। तो ये पार्ट कितना था, तो ये पार्ट था पार्ट 5, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में रहने दें, बस इतना ही। बाकी जो आगे के फॉर्मूले हैं उनको लेके हम मिलते हैं पार्ट 6 में, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 6 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।